everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica and today I will discuss about education finance. आज डिस्कस करूंगी मैं आपसे एजुकेशन फाइनेंस के बारे में जो आपका एनटीए यूजीसी नेट पेपर एजुकेशन यूनिट 2 का पार्ट है। यूनिट 2 का पार्ट है आपका एजुकेशन फाइनेंस, इसको डिस्कस करेंगे। देखिए एजुकेशनल फाइनेंस, सबसे पहले समझ लीजिए फाइनेंस क्या होता है। ठीक है, फाइनेंस जिसमें हम फाइनेंस में दैट मीन्स मॉनेटरी टर्म्स, मनी, मैनेजमेंट ऑफ मनी, दैट इज योर फाइनेंस। बेसिक अगर इसका मीनिंग देखें। अब एजुकेशनल फाइनेंस दैट मीन्स हम एजुकेशन से कंसर्न कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा फाइनेंस जो एजुकेशन पर्पस के लिए यूज हो रहा है या एजुकेशन में इन्वेस्ट हो रहा है तो उसे आप कहेंगे एजुकेशन फाइनेंस। तो हमने डिस्कस किया था जैसे कि पहले इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस। तो ये क्या था कि इकोनॉमिक ऑफ एजुकेशन जहाँ पे इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज, इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को आप एजुकेशन एस्पेक्ट में कैसे यूज करेंगे। ठीक है कि वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज और उसको आप एजुकेशन में कैसे अप्लाई करते हैं। और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, सबके नाम में ही मतलब होता है। आपको एक छोटी सी रिवीजन दे रही हूँ ताकि आपको कनेक्शन फील हो पाए कि क्या डिस्कस कर रहे हैं हम। कॉस्ट बेनिफिट कि कितनी कॉस्ट है और कितना हमें बेनिफिट मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। एंड कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, कितनी कॉस्ट है और कितनी इफेक्टिवनेस है। इफेक्टिवनेस क्वांटिटेटिव टर्म्स को बताती है, वेयर बेनिफिट इज टर्म एज द क्वांटिटेटिव टर्म्स। मतलब अगर हम बात करें तो इट रिप्रेजेंट द क्वांटिटेटिव टर्म्स या वी कैन से मॉनेटरी टर्म्स। ठीक है, तो कॉस्ट बेनिफिट, कॉस्ट इफेक्टिव ये हम डिस्कस किया। इकोनॉमिक ऑफ एजुकेशन हमने डिस्कस किया, पॉलिटिक्स हमने डिस्कस किया, बजटिंग डिस्कस किया। तो ये यूनिट 2 का पार्ट है और फिर आपकी कमेटीज और कमीशंस चलते जा रहे हैं। तो जैसे ही हमारे यूनिट 2 में अब एक टॉपिक बचा है आपका रैशनल थ्योरी ऑफ एजुकेशन, उसको डिस्कस करने के बाद मैं आपकी यूनिट वाइज एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। जैसे हम यूनिट 10 डिस्कस कर रहे हैं, यूनिट 10 में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं जो आपके एग्जाम में भी आ चुके हैं और फिर खुद से जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं एमसीक्यू बेस्ड वो हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपको यूनिट वाइज एक रिवीजन हो पाए। और आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए, आई रिक्वेस्ट कि आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए बार बार ताकि आपको एक कनेक्शन फील हो पाए। कभी हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमें यूनिट 1 पे डिस्कस करना है, यूनिट 2 पे डिस्कस कर रहे हैं, यूनिट 9 पे डिस्कस कर रहे हैं। तो जो नए हैं, जो देखो कनेक्टेड हैं साथ साथ चैनल के साथ, तो उन्हें तो पता है कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं और क्या टॉपिक हो रहा है। और जो भी नए हैं वो प्लेलिस्ट चेक कीजिए ताकि आपको समझ आए ये पहले क्या आया था और अब क्या डिस्कस हो रहा है और कैसे एक कनेक्शन आपने फील करना है उसमें। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे हैं एजुकेशनल फाइनेंस। अब एजुकेशनल फाइनेंस क्या है, सबसे पहले समझते हैं फाइनेंस। फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ फील्ड रेफर्स टू द बेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट। फाइनेंस क्या है आपका बेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाउ मच पीपल कैन सेव एंड हाउ मच दे इन्वेस्ट इन देयर सेविंग। सिंपल सी भाषा अगर देखें, फाइनेंस क्या है कि हमारे पास जितनी भी सेविंग्स होती हैं, जितनी भी मनी है, उसे हम कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, तो इसे उस टर्म को कहेंगे आप फाइनेंस। अब हम डिस्कस करते हैं एजुकेशनल फाइनेंस, तो उसमें हम एजुकेशन एस्पेक्ट से कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हमने स्पेंड किया या इन्वेस्ट किया अपने किड्स के लिए, अपने लिए, किसी के लिए भी, या हमने अपनी मनी को एजुकेशन पर्पस के लिए अप्लाई किया, तो उसे आप कहेंगे एजुकेशनल फाइनेंस। ठीक है, तो फाइनेंस बेसिकली बोले तो मैनेजमेंट ऑफ मनी, मैनेजमेंट ऑफ मनी। एजुकेशन फाइनेंस रेफर्स टू द यूज ऑफ मनी इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। देखिए मनी की बहुत वैल्यू है, ठीक है, लिमिटेड ही होती है ना। आप एक फिक्स सैलरी लेते हैं या आप एक प्रॉफिट अर्न करते हैं तो फिक्स्ड होता है। आपको पता है कि 10,000, 40,000, 10,000 to 30,000 आपका प्रॉफिट फ्लक्चुएट करेगा या आप एक मिनिमम इतना अर्न कर रहे हैं पर मंथ। तो ये क्या है कि आपके पास मनी जो है वो एक ऐसा रिसोर्स है जिसको आप कहीं भी इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पास लिमिटेड है, तो उसको आपने बहुत ध्यान से इन्वेस्ट करना है। एजुकेशन पर्पस में भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में दे रहे हैं पैसे, तो बहुत ध्यान से देने हैं कि आपको बेनिफिट्स मिले। जो भी आप जैसे स्टूडेंट्स हैं 11th-12th के बाद कोर्स ज्वाइन करते हैं, कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं और अच्छा खासा अमाउंट स्पेंड हो रहा है, एविएशन सेक्टर है, बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट होते हैं वहाँ पर, तो उसके बाद बेनिफिट भी देखा जाएगा ना कि आपने 1 करोड़ 2 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिए एविएशन सेक्टर में, आपने पायलट बनना है या आपने कुछ भी बनना है एविएशन सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट होता है, तो बदले में आपने अर्न कितना किया, आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी कितनी आई, तो ये सब चीज़ों को हम कैलकुलेशन करते हैं। तो इन टर्म्स को हम एजुकेशन फाइनेंस में डिस्कस करते हैं कि फाइनेंस जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में दिया गया है। आई होप आपको ये जो लाइंस लिखी होती हैं बुकिश लैंग्वेज ये अब क्लियर हो रही होगी। गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस बाय विच
revenues are generated through the taxation, tuition fees। देखिए गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ने जैसे आरटीई एक्ट लाए थे 2009 में, तो 6 to 14 ईयर्स के स्टूडेंट्स के लिए फ्री एजुकेशन एंड कंपल्सरी एजुकेशन डिस्कस किया हमने बहुत बार क्लास में। 6 to 14 ईयर्स फ्री एजुकेशन एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो अब कुछ तो सोर्स होगा इनकम का, ठीक है। फिर क्वालिटी एजुकेशन भी प्रोवाइड करनी है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, ट्यूशन फीस है। तो ये क्या है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में आप इनकम कैसे अर्न करेंगे, गवर्नमेंट के लिए भी होगा। अब स्कूल्स में अब फीस चार्ज नहीं की जा रही, तो उनको कहाँ से और फीस मिलेगी। अब हमारे गवर्नमेंट ने बहुत चीज़ें फ्री कर रखी हैं, कितने साल तक के बच्चों के लिए कर रखी हैं, कहाँ चार्ज किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या है, इनकम है कि इनकम और रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, उसका सोर्स भी लिखना पड़ेगा आपको। तो एजुकेशन फाइनेंस क्या है, सबसे पहले आप समझिए फाइनेंस, मैनेजमेंट ऑफ मनी। फाइनेंस इज मैनेजमेंट ऑफ मनी। और फाइनेंस होता क्या है कि आप अपनी सेविंग को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। एजुकेशन फाइनेंस क्या हो गया कि रेफर्स टू द यूज ऑफ मनी इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। अब इंस्टीट्यूशंस में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एजुकेशन फाइनेंस। रिवेन्यू और एक्सपेंसेस आप दोनों चीजें कैलकुलेट करेंगे कि आपके रिवेन्यू कितने थे, एक्सपेंसेस कितने थे, प्रॉफिट कितना मिला आपको वहां पे इन्वेस्ट करके। ये सब चीजें हम कैलकुलेट करते हैं एजुकेशन फाइनेंस में, ठीक है। एजुकेशन फंडिंग कम्स फ्रॉम मेनी सोर्सेज। हमें एजुकेशन फंडिंग बहुत सारे सोर्सेज से मिलती है। सेंट्रल हमें गवर्नमेंट से मिलती है, पब्लिक, सेंट्रल, स्टेट से मिलती है, ठीक है। आपको इंटरनेशनल लेवल पे मिलती है, प्राइवेट आपकी फंडिंग होती है। तो इट इज नॉट ओनली ट्रीटेड विद द फाइनेंस और बजट, बट इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स टू प्रोवाइड एजुकेशन एट मच मोर लोअर कॉस्ट टू हेल्प यंग जनरेशन। अब बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस खोले जाते हैं और आपको फंडिंग मिल देती है गवर्नमेंट, तो ये सब इन्वेस्ट करते हैं कि आप, हमारी गवर्नमेंट का जो मनी है वो एजुकेशन पर्पस में इन्वेस्ट है। हर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 6% ऑफ नेशनल इनकम जो आपका है इन्वेस्ट किया जा रहा है फॉर एजुकेशन पर्पस। तो ये सब चीजें क्या है कि आपके रिवेन्यू क्या है, आपकी इनकम क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, तो दैट इज एजुकेशन फाइनेंस। अब इसका जो पीडीएफ है मैं आपसे शेयर करूंगी व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है। अब हम डिस्कस कर दें दो अलग टर्म्स को, माइक्रो लेवल एंड मैक्रो लेवल। माइक्रो स्मॉल, मैक्रो मीन्स ह्यूज। तो माइक्रो लेवल फाइनेंस या माइक्रो फाइनेंस आप कहें, सर्विस प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एन इंडिविजुअल, ठीक है। एक इंडिविजुअल एस्पेक्ट पे बात करेंगे, स्मॉल है ना तो इंडिविजुअल एस्पेक्ट की बात हो रही है। वेयर माइक्रो फाइनेंस assistance to larger group of to grow economy at regional level और national level। अब गवर्नमेंट इतनी सारी स्कीम निकालते हैं, मिड डे मील स्कीम है और सर्व शिक्षा अभियान, ये सब क्या एक किसी एक बच्चे के लिए था या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए था, नहीं, ये आपका क्या था, एक लार्ज लेवल पे, एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, सभी के लिए था, सभी बच्चों के लिए था। तो वो मैक्रो लेवल की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ इंडिविजुअल एस्पेक्ट की बात करते हैं, एक इंस्टीट्यूशन की, एक इंडिविजुअल एस्पेक्ट की आप बात करेंगे। और वहां पे आप माइक्रो फाइनेंस में आप एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल या नेशनल लेवल पे बात करते हैं, ठीक है। इट्स अ नैरो कंसेप्ट एंड इट्स अ ब्रॉड कंसेप्ट। इट इज प्रोवाइडेड बाय एनजीओज, सेल्फ हेल्प माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन जो खुद अपनी हेल्प करती हैं, एनजीओज हैं, छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं। तो इसमें गवर्नमेंट आ जाएगा आपका, गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशंस, बैंक्स एक्सेट्रा आदि माइक्रो फाइनेंस, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस। देन स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, ऑब्वियसली छोटा है तो स्मॉल, डील्स विद द लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, अच्छा खासा इन्वेस्ट किया जाएगा, 10 करोड़ इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। एनसीएफ में आपको डेटा भी डेटा के हिसाब से पूछा जाएगा। जैसे डेटा था 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए थे बाय द एनसीईआरटी, एनसीएफ में डिस्कस किया था हमने, 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट बाय द एनसीईआरटी, किस लिए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के लिए फॉर चिल्ड्रन। तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट होती है। नो टाइम फैक्टर इन्वॉल्व, कोई टाइम फ्रेम नहीं है क्योंकि इंडिविजुअल एस्पेक्ट है। टाइम बाउंड स्पेसिफिक, आप कहेंगे टाइम बाउंड, जैसे एसएसए सर्व शिक्षा अभियान आपका कैसा था, टाइम बाउंड, टाइम बाउंड प्रोग्राम था ना, कि विद इन फिक्स टाइम आपको करना है, प्राइमरी लेवल पे अचीव करना है 2007 तक टारगेट, एलिमेंट्री के लिए 2010 तक। तो ये टाइम बाउंड फ्रेम थे, जहाँ पे आपको एक टाइम मेंशन था, ऐसे ऑब्जेक्टिव थे जो टाइम बाउंड थे, ठीक है। तो माइक्रो क्या है, स्मॉल, मैक्रो मीन्स योर लार्ज ग्रुप। तो इंडिविजुअल एस्पेक्ट नेशनल लेवल पे बात करेगा, इट्स अ नैरो कंसेप्ट, इट्स अ ब्रॉड कंसेप्ट। सेल्फ ग्रुप, एनजीओज ये आ जाएंगे इसमें, इसमें आपके आ जाएंगे गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशंस, स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, नो टाइम फैक्टर इन्वॉल्व, कोई टाइम फैक्टर नहीं है, इंडिविजुअल एस्पेक्ट की बात होती है, टाइम बाउंड स्पेसिफिक टाइम इज मेंशन हियर, ठीक है। तो ये था माइक्रो और मैक्रो। अब आपको फीस, आपकी ट्यूशन फीस, आपकी फंडिंग, ये सारे आपकी इनकम्स हैं, कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने फाइनेंस को, तो वो आपका आ जाएगा
एजुकेशनल फाइनेंस में। तो इंस्टीट्यूशंस में इन्वेस्ट करना, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इन्वेस्ट करना, ये आपका होता है एजुकेशन फाइनेंस। फाइनेंस क्या है? मैनेजमेंट ऑफ मनी। एजुकेशन फाइनेंस रेफर्स टू द यूज ऑफ मनी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इसका पीडीएफ शेयर करूंगी मैं आपसे व्हाट्सएप ग्रुप पे। अब जैसे ही हमारी यूनिट सेकंड खत्म होगी, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ यूनिट 2। ऐसे आपके इंक्लूसिव एजुकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं साथ साथ, और आपके पेपर 1 में कम्युनिकेशन की जो क्वेश्चंस हैं 50 क्वेश्चंस, वो मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। 500 क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं मैंने पेपर 1 के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं, उसमें एमसीक्यूज भी हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको जो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में डर लगता है कि क्या आंसर होगा, वो हम इतने अच्छे से डिस्कस कर लेंगे कि आप एक बार गो थ्रू हो जाएंगे, तो आप आंसर भी इजीली मार्क कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको ईज लर्निंग चैनल की वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो लेक्चर अच्छे लगते हैं और पीडीएफ अच्छे लगते हैं जो मैं आपसे शेयर करती हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।